Senior Secondary Model School for the Children with Visual Disabilities. The student of Classic, I welcome you all in the second Batsama of first session of Prithviraj Chauhan House. Now, I hope you like this Batsama. Now, I would like to introduce my co-anchor. परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उपासना के संपूर्ण अधिकारी, यहाँ पर विराजे हमारे गुरुजन वृंद तथा मेरे छोटे बड़े सहपाठी। मैं वंदना कक्षा 9 की छात्रा पृथ्वीराज सदन की ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ तथा यह कामना करती हूँ कि आज का आपका दिन सुखद एवं मंगलमय हुए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम मां सरस्वती की आराधना करते हैं। तो आइए मैं बुलाती हूँ अपने पृथ्वीराज सदन के छात्र एवं छात्राओं को सरस्वती वंदना के लिए। Very nice performance of the Prithviraj House. Sakshi will present my song. साबरमती के संत तुम्हें
गुरुजन वृंद एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े सहपाठियों, आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है मेरा भारत वर्ष महान। ये कविता भारत माँ भारती का स्तुति गान है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह कविता अवश्य भाएगी। कविता इस प्रकार से है। मेरा भारत वर्ष महान, सुर तक करे निरंतर जिसकी गौरव गाथा का गुणगान। मेरा भारत वर्ष महान, मेरा भारत वर्ष महान। हिमगिरी है इसके उत्तर में, हिंद महासागर दक्षिण में, बंग की खाड़ी है पूरब में, अरब सिंधु इसके पश्चिम में, है कूप सरोवर ताल यहाँ, झरनों नदियों का जाल यहाँ, मीठा जल नदियों से मिलता, अन्न स्वर्ण भूमि से मिलता, हरी भरी यह धरती है हम सबका मंगल करती है। हरे भरे हैं वन्य प्रदेश जिनसे बनता सुंदर वेश, जीवों की अनगिनत प्रजाति देख देख वसुधा हर्षाती। पक्षी करते हैं सुंदर गान, पुष्प खिलाते हैं मुस्कान, चंदा का शीतल प्रकाश है, रवि का दमनाशक प्रकाश है, बहती सुरसरी की निर्मल धारा जिससे पावन यह देश हमारा, सागर जिसके चरण पखारे वह देश है स्वर्ग समान। मेरा भारत वर्ष महान, मेरा भारत वर्ष महान। यह पूज्य भूमि श्री रामचंद्र की जिन्होंने मर्यादा ज्ञान दिया, यह स्वर्ण धरा श्री कृष्णचंद्र की जिन्होंने श्री गीता ज्ञान दिया, यह वसुंधरा श्री गौतम की जिन्होंने भवतारण ज्ञान दिया, यह वसुधा श्री महावीर की जिन्होंने सत धर्म का ज्ञान दिया। गुरु नानक जी के वंशज होकर हमें मान सम्मान मिला, उनकी चरण शरण में रहकर सुख शांति न्याय का ज्ञान मिला। इस ऋषि मुनियों की भूमि में हम जन्मे मानव योनि में, पूर्व जन्म में पाया होगा ईश्वर से वरदान। मेरा भारत वर्ष महान, मेरा भारत वर्ष महान। वेद पुराण आदर्श हमारे, उपनिषदों में विचार हमारे, इनमें निहित है ज्ञान अपार, करे शुद्ध आचार विचार। दर्शन हो या धर्म शास्त्र हो, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र हो, गणित शास्त्र विज्ञान शास्त्र हो, शिल्प शास्त्र संगीत शास्त्र हो, साहित्य जगत हो खेल जगत हो, हर क्षेत्र में मेरा देश महान। मेरा भारत वर्ष महान, मेरा भारत वर्ष महान। यह धरती उन वीरों की है विजय श्री जिनकी परछाई, यह धरती उन वीरों की है विजय श्री जिनकी परछाई। जब ये रण में आ जाए तब मृत्यु सदा शत्रु की आई, है स्वतंत्रता छाया जिनकी पराधीन रहना नहीं आता। शीश कटा सकते हैं लेकिन शीश झुका दे ये नहीं आता। इन वीरों के कारण ही तो भारत का कण कण पावन है, इन वीरों के कारण ही तो सुख वसंत रिमझिम सावन है। सुनकर इन वीरों का गर्जन रिपु करते हैं आत्मसमर्पण, भारत माता का गौरव है ऐसे वीर महान। मेरा भारत वर्ष महान, मेरा भारत वर्ष महान। यह सब वर्ष महान, मेरा भारत वर्ष महान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। I would like to call Vandana and others will present by group song. Sen
प्रस्तुति हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ नृत्य के लिए 100 नंबर सामिया को। तो आइए 100 नंबर सामिया। A nation culture resides in the heart and in the soul of its people. Now, I would like to call Chris Pandey will present by patriotic speech. है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे चांद मेरी ये रहे न रहे। नमस्कार। आज यद्यपि हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, सांस ले पा रहे हैं, एक दूसरे से हंसकर बातचीत कर पा रहे हैं, तो यह सिर्फ संभव हुआ है उन वीर क्रांतिकारियों की बदौलत जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनकी वजह से आज हमारा देश आजाद है। जो गोली खाकर भी आबाद थे वे चंद्रशेखर आजाद थे। साथियों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि चंद्रशेखर आजाद ने एक बार कहा था कि ये अंग्रेज अफसर मुझे दोबारा जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, और वैसा ही हुआ। वे आजाद ही जिए और आजाद ही मरे। अंग्रेज कभी उन्हें दोबारा जीते जी पकड़ नहीं पाए। इसी प्रकार एक बार भगत सिंह की मां ने भी उनसे कहा था कि बेटा तू ब्याह रचा ले, अपना घर बसा ले, ढोल के बजा ले। तो आपको पता है भगत सिंह जो अपनी माँ की एक बात नहीं टालते थे, उन्होंने उस दिन अपनी माँ से क्या बोला? उन्होंने बोला कि माँ, इस जन्म को तो भारत माँ की सेवा में समर्पित कर दिया है, अपने खून का कतरा कतरा इस देश की आजादी को अर्पित कर दिया है। अरे अगले जन्म मैं ब्याह रचा लूंगा, ढोल के बजा लूंगा, तू बनना एक बार और मेरी माँ, तू जिससे कहेगी उससे दिल लगा लूंगा, तू जिससे कहेगी उससे दिल लगा लूंगा। भगत सिंह का यह मानना था कि यद्यपि आजाद भारत में यद्यपि गुलाम भारत में उनकी शादी होती है तो उनकी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, मौत।
आपको ना जाने ऐसे कितने क्रांतिकारी मिल जाएंगे जिनके विचार सिर्फ यही थे कि इस जीवन में उन्हें अपनी माँ भारती की सेवा करनी है और अपने प्राणों की आहुति दे देनी है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो थी आजादी, आजादी और आजादी। 14 फरवरी वर्ष 2019 हमारे देश में पुलवामा में हुआ एक आत्मघाती हमला जिसमें अचानक हमारे देश के 42 जवान शहीद हो गए। साथियों, उस एक क्षण में ना जाने कितने रिश्ते टूट गए, ना जाने कितने बंधन छूट गए, पर किया था उन सैनिकों ने भारत माँ से वादा। उस वादे को निभाते निभाते ना जाने और कितने वादे टूट गए, ना जाने और कितने वादे टूट गए। अरे कितने रिश्तों की डोर छूट गई, कितनी बहनों की राखी टूट गई। अरे कितने रिश्तों की डोर छूट गई, कितनी बहनों की राखी टूट गई। अरे भैया घर आओगे ना, भैया इस बार राखी पे घर आओगे ना, मेरे लिए तोहफा लाओगे ना। अरे बहना याद था तेरा तोहफा, पर गजब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे, मेरे लिए खिलौने भी लाओगे ना, पापा घर कब आओगे, मेरे लिए खिलौने कब लाओगे। अरे अब बताओ मुझे कैसे भूल सकूंगा मैं जीवन के उस मंजर को जब झंडे में लिपटे आए पापा घर के अंदर को। माँ का चेहरा लाल पड़ा था, बल्कि उसकी गीली थी, दादाजी की छड़ी पे उनकी पकड़ बड़ी ही ढीली थी, दादाजी की छड़ी पे उनकी पकड़ बड़ी ही ढीली थी। एक क्षण में, एक पल भर में ना जाने कितने रिश्ते उस दिन टूटे, ना जाने कितने हमारे वीर सैनिक उस दिन अपने परिवार को अलविदा करके माँ भारती की गोद में सदा सदा के लिए सो गए। हमारे क्रांतिकारी हों या आज हमारे देश के वीर सैनिक हों, हम कभी उन्हें भुला नहीं सकते। चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या पुलवामा में शहीद हुए जवान हो। अरे कितने हमले हमारे देश पे आए दिन होते रहते हैं। अरे हमारी तो बर्फ भी खौलती है, तुम्हारा तो खून भी ठंडा है। हमारी तो बर्फ भी खौलती है, तुम्हारा तो खून भी ठंडा है। होगा तुम्हारे झंडे पे चांद, हमारा चांद पे झंडा है। होगा तुम्हारे झंडे पे चांद, हमारा चांद पे झंडा है। अरे हमारे हर एक सिपाही का, हर एक क्रांतिकारी का सिर्फ यही कहना था कि दुनिया में इश्क करने को मिल जाएंगे महबूब कई, दुनिया में इश्क करने को मिल जाएंगे महबूब कई, पर वतन से अच्छा सनम नहीं होता। और हीरे में जकड़ के, सोने में लिपट के मरते हैं कई, पर तिरंगे से अच्छा कफन नहीं होता, पर तिरंगे से अच्छा कफन नहीं होता। आज यहाँ पर मैं आप सभी को इन्हीं कुछ किस्सों से रूबरू करवाने आया हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हम सभी को पता है कि कल को अगर भारत देश में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आफत आती है, तो हमें अपने देश से किस तरह कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है। यह देश उन लोगों का नहीं है जो वहाँ सरहद पे लड़ रहे हैं, यह देश सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो वहाँ सरहद पे लड़ रहे हैं। यह देश हर 147 करोड़ हिंदुस्तानी का है, जो इस देश की हवा में सांस लेता है, जो इस देश की मिट्टी में रहता है, जो इस देश का भोजन खाता है। यह देश की सेवा, यह देश के लिए जीना मरना, ये हमारे खून में है। अरे दुनिया में ना जाने कितने देश हैं जहां पर पैट्रियोटिज्म एक सब्जेक्ट है, पैट्रियोटिज्म को वहां पढ़ाया जाता है, पर हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बच्चा जब माँ की कोख से जन्म लेता है तो उस टाइम पे वो रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ना जाने कितने क्रांतिकारियों की कहानियां सुनते सुनते बड़ा होता है। अरे आप है, मैं है, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का यही है कि कल को यद्यपि हमारे देश पे कोई भी आंच आएगी तो हम सब ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। अगर तुम एक गोली चलाओगे हम 1000 सैनिक लाएंगे, तुम एक गोली चलाओगे हम 1000 सैनिक लाएंगे। अगर तुम हमारे कितने लोगों को मारोगे, अपने देश पे आंच आई तो हम सभी ढाल बन के खड़े हो जाएंगे, हम सभी ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐ भारत माँ तेरी माटी, तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे,
है मेरा देश पहले, है तिरंगा शान अपनी, दे के इस पे जाने अपनी, जनगण मन अधिनायक जय है, तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे, है मेरा देश पहले, है मेरा देश पहले। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदर्श दीदी को उनके देशभक्ति गीत के लिए। उपस्थित हूँ, इसका शीर्षक है वंदना। मैं अपनी कविता को प्रारंभ करता हूँ। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारा, धरनी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है, सागर जिसे रत्न की अंजलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी रही है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय
शासक स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। विश्वास है कि पल भर रुकने इसे न देंगे। इस दीप की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, इस दीप की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। धन्यवाद। किसी प्रसिद्ध गीतकार ने क्या खूब लिखा है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो करके। वो इस गीत के माध्यम से हम बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। तो आइए हम भी अपने नन्हे मुन्ने साथियों द्वारा सुन लेते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। भारत देश हमारा है, बापू के कदमों पर चलना वही हमारा नारा है। भारत के बालक हैं और भारत देश हमारा है, बापू के कदमों पर चलना वही हमारा नारा है। बात का तेज चमका कर सबको गले लगाना है, हाँ सबको गले लगाना है। जात पात का भेद मिटा कर सबको गले लगाना है, हाँ सबको गले लगाना है। गीत एकता के हम गाएं, मिलकर कदम बढ़ाना है। हम भारत के बालक हैं और भारत देश हमारा है, बापू के कदमों पर चलना वही हमारा तारा है। कंधा अपना नहीं झुकेगा, ये आंखों का तारा है, हाँ ये आंखों का तारा है। कंधा अपना नहीं झुकेगा, ये आंखों का तारा है, हाँ ये आंखों का तारा है। ये देश के मान बढ़ाए वही हमारा नारा है। हम भारत के बालक हैं और भारत देश हमारा है, बापू के कदमों पर चलना वही हमारा नारा है। बापू के कदमों पर चलना वही हमारा नारा है। बापू के कदमों पर चलना आज हमारा नारा है। विकास नई सवेर, नई सुबह, नई शाम, ज्ञान विज्ञान की उड़ान में आसमान को छू रहा है हमारा तिरंगा। नमस्कार, आज की खास पेशकश और इसको नाम दिया गया है अंतरिक्ष में एक और कदम भारत का। हमारी आज की खास पेशकश में हमारे खास मेहमान हैं ध्रुवन सिंह चौहान। तो जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जो भी मुझे देख रहे हैं। ध्रुवन, जैसे कि जिस रफ्तार से हमारा देश प्रगति कर ही रहा है, अगर उसी रफ्तार से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये तो और अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। ध्रुवन, देखिए आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हम देश में कोई भी घटना होती है या कोई भी विकास होता है तो हम कुछ ही सेकंड में ही उनके बारे में जान लेते हैं। ये बात तो आप मानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो पूरा तकनीकी का बहुत योगदान है और आज इसीलिए हमारा भारत एक स्मार्ट भारत बनने जा रहा है। क्या बात है। अच्छा ध्रुवन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आपने एक हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी सुधांशु शुक्ला को लेकर, क्या आप मिस्टर सुधांशु शुक्ला जी के बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, सुधांशु शुक्ला जी की जो ये न्यूज़ है, इसने सुधांशु शुक्ला जी को और ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया, यानी उनकी और ज़्यादा प्रसिद्धि बढ़ चुकी है इस नई खबर के बाद। क्या खबर है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने, आपको पता ही होगा,
जिन्होंने अंतरिक्ष की ओर कदम रखा भारत से, और वो भारत के द्वितीय यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की ओर कदम रखा। क्या बात है द्रोण। अच्छा, द्वितीय हैं तो किसी भी छत पे जाने से पहले भाई सीढ़ी की पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना ही पड़ता है, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पहली सीढ़ी से ही तो हम छत की ओर जा पाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने शुभांशु शुक्ला के बारे में बताया, तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे राकेश शर्मा। आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? जरूर जरूर, मैं तो बताता हूँ राकेश शर्मा जी के बारे में कि राकेश शर्मा जी प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारत से, और आज शुभांशु शुक्ला द्वितीय, यानी 41 साल बाद द्वितीय अंतरिक्ष यात्री हमारे भारत से गए जो थे शुभांशु शुक्ला। तो एक बड़ा अच्छा, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहे राकेश शर्मा शुभांशु शुक्ला के लिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप बताइए। देखिए, बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई पहला व्यक्ति कोई काम करता है और वही काम जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि उनसे उन्होंने प्रथम व्यक्ति से प्रेरणा ली होती है, जिससे वो काम और भी अच्छे तरीके से कर पाता है। अच्छा मुझे आप तो मेरे से क्वेश्चन पूछिए जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको कैसा लगा जब शुभांशु शुक्ला जब हमारे देश से अंतरिक्ष की ओर गए, और उन्होंने वहाँ, आपको मैं बताता हूँ आपकी जानकारी, 13 से 14 दिन बिताए, जो कि बड़े खुशी की बात थी। 1-2 दिन तो आम बात हो सकती है, लेकिन 13 से 14 दिन बिताना और नए नए अनुसंधान करना, वहाँ पर नई नई खोज करना, ये बड़े खुशी की बात होती है हमारे लिए। तो आपने जब ये खबर सुनी तो आपको कैसा लगा? देखिए द्रोण, मैं आपको बताऊं तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जब ये न्यूज़ मैंने सुनी कि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष पर गया है, वो भी हमारे ही देश का, किसी और देश का नहीं बल्कि हमारे वतन, हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अंतरिक्ष पर गया है। तो मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और देखिए, परिवार से 1 दिन 2 दिन दूर रहना बड़े मुश्किल बात होती है, लेकिन वो अपने परिवार से ही नहीं बल्कि अपने पूरे हिंदुस्तान के परिवार से 13 से 14 दिन दूर रहे। तो ये जो दिन रहे, ये बिताना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बिताए, और जो तिरंगा है उसको आसमान में लेके गए। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा तिरंगा आसमान में उड़ रहा है। अच्छा द्रोण, मैं एक बात सोच रहा था बैठे बैठे कि जैसे हम दिनचर्या हमारी चलती रहती है, हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और सुबह से शाम हमारी हो जाती है। क्या अंतरिक्ष में भी कुछ खान पान होता है, या फिर क्रिकेट का बल्ला चलता है, फुटबॉल की किक चलती है कि नहीं? क्रिकेट का बल्ला अगर आप अंतरिक्ष में चलाना चाहेंगे तो आपका बल्ला हवा में सोचिए कैसे बल्ला चलाना। तो आपका क्रिकेट का बल्ला तो अंतरिक्ष में नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो सकता है। आज जिस प्रकार से तकनीकी तरक्की कर रही हो सकता है आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद ये भी संभव होने के लिए क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ये कल्पना नहीं की थी कि हम इस तरीके से अपने देश से कोई दूसरा व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजेंगे और वो यहाँ 14 दिन बिताएंगे, लेकिन उन्होंने वो बिताया। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो जिसके कारण अंतरिक्ष में जीवन जीना आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों ने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को देखा और करतल ध्वनियों से हम सभी को प्रोत्साहित करते हुए उनका भरपूर आनंद भी लिया। इसमें थोड़ा सा और बोलते हुए चलते हैं कव्वाली की ओर। जनपद है कव्वाली।
कहते हैं सब मेरे अपने, रहता उनसे दूर हूँ। क्या करूँ सरहद पे हूँ मैं, इसलिए मजबूर हूँ। वो चवारा और वो चौपाल गाँव की गली, गाँव के बाहर वो पौधों पर खिली हर एक कली। याद आए मुझको वो घर का सहन मेरे वतन। पिछली बाल सभा में भी जो सरस्वती वंदना दी थी वो भी अपने आप में बड़ी ही प्यारी सरस्वती वंदना दी थी। और म्यूजिक का जो स्टैंडर्ड है इस हाउस का वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि काफ़ी मेहनत म्यूजिक में रमेश सब बच्चों को करा रहे हैं हाउस के लिए। बड़ी अच्छी बात है। साक्षी बहुत न्यू एडमिशन है ये और बहुत अच्छा बच्ची वंदना भी बड़ा अच्छा कर रही है। और आपने जो गाना गाया साबरमती के संत, सच में साबरमती के संत ने तो कमाल ही किया था। और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर उस समय हजारों लाखों युवा उन्होंने महात्मा गांधी की एक आवाज पर इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था।
देश कुमार की कविता मेरा भारत वर्ष महान, बड़ी अच्छी कविता, स्वरचित कविता थी। ग्रुप सॉन्ग बहुत अच्छा था और सोनम और सानिया का डांस ये भी काफ़ी अच्छा प्रयास था। भगत सिंह जो शहीद आजम भी जिन्हें कहा जाता है, उनको लेकर पुलिस पांडे ने कविता कही, काफ़ी जोश था। और भगत सिंह तो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। भगत सिंह की चंद लाइनें याद आ रही हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा है। तो ऐसे हमारे भगत सिंह जी थे जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पता नहीं राम प्रसाद बिस्मिल, पता नहीं कितने युवा हंसते हंसते उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आदर्श का देशभक्ति गीत, सलंगे की देशभक्ति कविता, छोटे बच्चों का देशभक्ति गीत, पॉडकास्ट भी अच्छा प्रयास था और कव्वाली सब आपने एंजॉय किया, लेकिन थोड़ा समय का आपने ध्यान नहीं रखा। 8.5 से 8 समय की वजह से आपके नंबर आज हैं, तो आज के नंबर आपके होंगे 8। Thanks for watching, like, share and subscribe.